अब तक आपने देखा। अमृता को इस हालत में अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। प्राची, बेबे के होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन इसके पैदा होने की खबर हम कब तक छुपा पाएंगे? क्योंकि मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं कि मैंने एक लड़की को जन्म दिया। हम सबको यही बताएंगे कि इस घर का वारिस आ चुका है और मैंने एक लड़की को जन्म दिया। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ चौधरी साहब। ये कैसे मालूम ये सच है? कोठी की धोबिन ने बताया कि उसने सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज सुनी है, तो कुग्गी ने बताया उसे कि लड़का पैदा हुआ है चौधरी साहब, और अस्पताल में पापा जी भी होश में आ गए हैं। 100 साल जीवे, राज करे, रब करे किसी दुश्मन की नजर ना लगे इसनो। लो, दुश्मन आ गया। और अब आगे। मुबारका पुत्र, मुबारका। चौधरी खानदान का नाम लेवा आखिर आ ही गया। मैंने सोचा चलो आज अपने पोते से मिलाऊं। रुक जा शमशेर। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्यों बेबे, मैनू कोई छुआछूत की बीमारी है क्या? हाँ, कल अस्पताल में बहू ने मुझे प्राची से मिलने से मना कर दिया और आज अपने पोते का मुंह देखने से मना कर रही हो, क्यों? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो लाओ मेरे पोते को मेरे गोदी में रख दो। वो तो मैं नहीं दे सकती चाचा जी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बाद सबसे पहले पापा जी की गोद में जाएगा, उसके बाद किसी की भी गोद में। और चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक बार पापा जी यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वो खुद आपको बुलाएंगे, फिर आप अपने पोते से मिल लीजिएगा। प्राची और प्राची के पोते को उसी दिन आकर मिलूंगा जिस दिन प्राची मुझे न्योता देंगे आने का। बिल्कुल चाचा जी, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा।
वाह बेटी वाह, आज जिस हिम्मत और दिलेरी से तुमने शमशेर सिंह से बात की ना, उससे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कंवलजीत बोल रहा है। हाँ, पहले तो उस वारिस को रास्ते से हटाना होगा, फिर बनेगा पिंड का नया नक्शा। इंस्पेक्टर बलदेव सर, तुम अभी तक कंवलजीत के केस में उलझे हो? सर मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कंवलजीत घर से बाइक पर निकला था और उसकी डेड बॉडी नहर से मिली थी, लेकिन जो बाइक मिली है वो शायद उसकी नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ, फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है, वो बाइक कंवलजीत की थी और ये एक सीधा साधा एक्सीडेंट केस है, इसलिए ये केस बंद करो और दूसरा केस अपने हाथ में ले लो। सर आज मैंने उस गार्ड को बुलाया है जो उस रात वहाँ नहर पर ड्यूटी पर था। मैं चाहता हूँ मैं उससे कुछ पूछताछ करूँ। ओके ठीक है। थैंक यू सर। मैं तेरे मंसूबों को शमशेर पूरा नहीं होने दूंगा। और रही बात तेरे गुनाहों की, तो उनकी सजा मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगा। और रही बात तेरे गुनाहों की, नहीं चाचा जी, मैं अकेली नहीं, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है और अब मेरा आने वाला बच्चा भी है जो मेरा और इस पूरे पिंड का सहारा बनेगा। लड़का पैदा हुआ तो? अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे पैदा होते ही मसल डालूंगा। लेकिन सोचा तो कंस ने भी था ये कि कृष्ण के पैदा होते ही उसे मार डालेगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर सका? मेरे पोते को मेरे गोदी में रख दो। वो तो मैं नहीं दे सकती चाचा जी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे बाद सबसे पहले पापा जी की गोद में जाएगा, उसके बाद किसी की भी गोद में। अब वही बचेगा जिसे शमशेर चाहेगा। ये कितना अच्छा है। आप भी तो अच्छे हो, देखो ध्यान से। हाँ अरे भाई हम भी तो देखें कैसा है। अरे बुआ जी आइए। अरे वाह, आज बेबे ने मुझे कितनी सारी चॉकलेट। हाँ, हम भी तो देखें अपने छोटे से पुत्र को। ये किस पर गया है? अरे अमृता, ये तो बिल्कुल प्राची पर गया है। इसकी आंखें तो देखो। अमृता, मैं बता नहीं सकती प्राची कितना खुश है इसके आने की खबर से। मैं जानती हूँ बुआ जी, ये पापा जी को बहुत खुशी हुई होगी इसके आने की। अरे इसने तो सुसु कर दी। कोई गल नहीं, हम इसका लंगोट चेंज कर देंगे। लाओ मुझे दो। कोई गल नहीं, हम इसका लंगोट चेंज कर देंगे। लाओ मुझे दो। संभाल के। अमृता, जरा लंगोट दे देना मुझे।
बुआ जी। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं बुआ जी, आप इतनी दूर से आई हैं तो आप थक गई होंगी। आप जाके आराम कीजिए, ये मैं कर लूंगी। है ना बेबे? बुआ जी फुफड़ जी का फोन आया है। मैं पहले बात करूंगी। वाहेगुरु जी का शुक्र है, नहीं तो पता नहीं। हाँ बेबे, हमें इसे किसी के भी हाथ में नहीं दी, चाहे फिर वो कोई भी हो। आज बहू ने जब शमशेर को बच्चा देने से मना कर दिया, मैं तो डर ही गया था। हम लोगों ने देखा कैसे टाइट हो गई थी शमशेर की टिबरी। ले काके। नहीं प्राजी नहीं, आज चाय नाश्ता फ्री। क्यों काके, आज तेरे यहाँ बेटा हुआ है क्या? वो नहीं प्राजी, आज तो ये पिंडा राजकुमार आया है। आज तारे पिंड बीच मिठाइयाँ मैं बांटूंगा। ओए ठहरो ठहरो। क्या बात है प्राजी? और इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज खुशी का मौका है, लेकिन आप लोग एक बात मत भूलो कि कंवलजीत को गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और चौधरी साहब भी अस्पताल में हैं। अस्पताल से चौधरी साहब को घर आ जाने दो, तब तक के काके की चाय पे ही खुश रहो। इस आदमी को पहचानते हो? अच्छी तरह से देखो। इसकी लाश नहर से मिली है। उस रात बाइक पर यह भी सवार था। हाँ साहब, ये वही आदमी है। उस रात ये बाइक बहुत तेज चला रहा था। मुझे कुछ डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट न कर बैठे। ये अकेला था? नहीं नहीं, इसके साथ एक और आदमी था। दिखने में कैसा था वो? अब ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, सामने आए तो पहचान लूंगा। इसे स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। यस सर। अगर स्केच सही मिल जाता है तो मैं कातिल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। पापा जी के वैसे भी बहुत एहसान है मुझ पर। बस एक बार कातिल को पकड़ लो ताकि उनके दिल को शांति मिले। सत श्री अकाल बेबी जी। सत श्री अकाल। पैरी पहना। जिंदा रहा पुत्र। अमृता, सबजीत आया है। मैंने उसे बता दिया कि लड़का पैदा हुआ है। बेबे, हमें कितने लोगों से और झूठ बोलना पड़ेगा। मुबारक हो दीदी, आपने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। लाओ, मेरे भांजे को मुझे दे दो। ध्यान से। हाँ, मैं तो तुम्हें घर ले जाने आया था दीदी। अब क्या करूं सरबजीत, ये वक्त से पहले ही आ गई। आ गई? नहीं सरबजीत, मेरा मतलब है आ गया। वो कंवलजीत को लड़की चाहिए थी ना, इसके लिए गुड़िया भी लेकर आए थे। तो मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं एक लड़के की माँ हूँ या लड़की की। एक मिनट, माँ का फोन। हेलो माँ। हाँ एक मिनट, माँ का फोन। हेलो, हाँ माँ बोलिए। सरबजीत ने बताया बेटा कि लड़का हुआ है। अमृता। हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए ना। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरा कंवलजीत वापस आ गया।
अमृता, अमृता बेटा। ला दे, मैं बात करती हूँ, दे मुझे। नमस्ते बहन जी। अमृता पता नहीं क्यों आपकी बात सुन के रोने लगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अमृता और बेटे को लेकर जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। जी जी। क्यों भजन सिंह, ये वही आदमी है जो उस रात कंवलजीत सिंह की बाइक पर था? हाँ साहब, ये वही आदमी था साहब। थैंक यू। हवलदार, ये आदमी ही हमें कातिल तक पहुंचाएगा। नहीं सर। क्यों? इसका तो कत्ल हो चुका है सर। इस आदमी की लाश डड्डा गांव के पास एक कुएं से मिली थी। गांव वालों ने इसे आखिरी बार शमशेर सिंह के घर के आसपास देखा था। शमशेर सिंह चौधरी को पूछताछ के लिए लेके आओ। लेकिन सर अगर उसने आने से मना किया तो? तुम चंदा मांगने नहीं जा रहे हो जो मना कर देगा। लेकर आओ उसे। यस सर। शन्नो, वो तू मुझे क्यों नहीं बताती कि वो किस पे गया है? प्राजी, गया तो वो आप पर ही है। कैसा दिखता है? प्राजी, लेकिन ना एक दो फर्क है। वो क्या? प्राजी, उसके ना बाल सफेद नहीं है और चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं है। दलजीत, देख कैसे पागलों जैसी बात कर रही है ना पगली? अच्छा भाई, एक काम करो, चलो मुझे आप घर ले चलो। घर? हाँ, वो मेरे पोते को गोद में बिठाना है, उसकी किलकारियां सुननी है, उसके साथ खेलना है। हाँ। लेकिन उसके लिए तो डॉक्टर साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी। ओए दलजीते, वो तूने डॉक्टर को मिठाई नहीं खिलाई? खिलाई, सबको खिलाई, मगर मिठाई की रिश्वत देकर मैं आपको जल्दी घर भेजने की इजाजत नहीं देने वाला। ओ डॉक्टर साहब, वो मैं क्या सेवा करूं आपकी कि जो आप मुझे घर जाने देंगे, पोते की किलकारियां सुनने देंगे? वो डॉक्टर साहब मेरी बात समझो ना। मानेंगे? हाँ मानूंगा। तो चुपचाप यहाँ 3 दिन और बिस्तर पर लेटे रहिए। आपकी ये बात नहीं मानूंगा, मुझे अपने पोते से बात करनी। हाँ, अभी इसी वक्त। तो मोबाइल किस बीमारी की दवाई है, बात कर लीजिए। ओए शन्नू, तेरी भी खोपड़ी ना कछुए जैसी है। वो ये बात तेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं आई? होंठे आ गई ना। हाँ दलजीत, फोन तो लगा दो अमृता को। ओए लगा, ओए लगा। ओ दलजीत जल्दी लगा, ओ चिट्ठी कर, ओ दलजीत जल्दी कर। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन चौधरी जी आप जितना आराम करेंगे आप उतनी ही जल्दी घर जा सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक बार पोते से मिल लूं ना, उसकी किलकारी सुन लूं ना, तो मेरा सारा आराम हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वो मिला मिला मुंह क्या देख, तू भी और जल्दी दे, इधर दे। हाँ अमृता, बात कर ले। चौधरी हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं। बात कर ले ना, खुश हो जाएगा। ले। हेलो। ओ मैं बोल रहा चौधरी। हाँ पापा जी बोलिए। ओ पुत्र, मैंने फोन इसलिए किया था कि। हाँ बोलिए ना पापा जी, क्या हुआ? पुत्र, तू देवी है। देवी माँ का दूसरा रूप है तू। पापा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ हाँ पुत्र, मैं सही कह रहा हूं। तू मेरे जीते को संसार में दोबारा ले आई। मुझे और मेरे पिंड के लोगों को जीने की उम्मीद दे दी। अब बता पुत्र,
ये काम तो कोई देवी माँ ही कर सकती है ना। देख पुत्र, मेरे जीते नु बहुत प्यार करियो। हाँ, मेरी तरफ से भी खूब सारा खूब सारा। जी पापा जी। ठीक है पुत्र। बेबे, अभी तो पापा जी मुझे देवी की पदवी दे रहे हैं। बहुत खुश हैं कि उनका जीते वापस आ गए। लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया है और उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है, तो क्या हालत होगी उनकी।